नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। बहुत सुंदर प्रश्न है और इसको हर एक को समझ लेना चाहिए और अपने जीवन में इसका एप्लीकेशन होना चाहिए। अपनी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए इस रास्ते को हमें अपनाना ही होगा। उसने प्रश्न किया है कि प्रश्न यह है कि क्या किसी परिस्थिति में अपने को निमित्त मानना विवेकशील बुद्धि है? किसी परिस्थिति में अपने को निमित्त मानना क्या विवेकशील बुद्धि है? अपने को माने किसको? अपने आप को ना। तो यहाँ जो आप है ना, ये अहंकार का प्रतीक है। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को, अपने अहंकार को निमित्त मानना क्या विवेकशील बुद्धि है? अगर ये अहंकार है आप, तो ये विवेकशील बुद्धि नहीं है। और अगर ये आत्मा के लिए आप कह रहे हैं, या तो जो साधक है, जो साधना कर रहा है, उसके लिए अगर आप ये सोच रही है कि किसी साधक को किसी परिस्थिति में निमित्त मानना क्या विवेकशील बुद्धि है, अगर ऐसा है तो यह विवेकशील बुद्धि है। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे आगे। आपने दो परिस्थितियां यहाँ पर प्रस्तुत की है कि जब हम विवेक के साथ रहने का प्रयास करते हैं तो आवेग के कारण जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देते हैं और कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। देखो प्रभु जी, एक है रात और एक है दिन। अगर रात है तो दिन नहीं है, स्पष्ट है। अगर ये दिन है तो रात नहीं है। तो विवेक और आवेग रात और दिन जैसे है। अगर विवेक है तो आवेग नहीं होगा। आवेग में ही विवेक करना है, परिस्थिति में विवेक नहीं करना है। परिस्थिति के कारण हमारे मन में जो प्रतिक्रिया पैदा हो रही है उसमें विवेक करना है कि क्या हमारी यह प्रतिक्रिया योग्य है या नहीं योग्य है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, सुख की हो, दुख की हो, जीवन मरण का सवाल क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा व्यवहार, हमारा वर्तन, हमारी प्रतिक्रिया विवेक के साथ रहेगी तो कभी कोई नुकसान नहीं होगा। जब हम विवेक के साथ रहने का प्रयास करते हैं तो आवेग के कारण जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप विवेक के साथ नहीं रह पाते। विवेक छूट गया तभी तो आवेग आया। आवेग अंदर से वासनाओं के कारण जगता है। अहंकार, खास करके आवेग अहंकार की ही पैदाश है। अरे मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, मैं कौन हूं यह जानता नहीं। हम ऐसा बोलते नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन हम अंदर चाहते हैं कि मैं कुछ खास हूं और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को। अरे मुझे आदर नहीं दिया, सबको दिया, मुझे आदर नहीं, मुझे देना चाहिए सबसे पहले। ये अहंकार कहता है महाराज। तो अहंकार की पैदाइश है ये अविवेक, जिसको कहेंगे आवेग। अगर आवेग है तो विवेक नहीं है। उसी में विवेक करना है कि क्या हम ऐसा सोचे। नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए तो क्या हमारी ऐसी प्रतिक्रिया योग्य है? नहीं है। तो इसी को कहते हैं विवेक। और आगे आपने कहा है कि जब विवेक के साथ रहने का प्रयास करते हैं तो आवेग के कारण जो नहीं करना चाहते हैं वह भी कर देते हैं और कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। आवेगात्मक कोई भी वर्तन हो, क्योंकि उसमें अहम रहेगा ना। अहम माने मैं, आत्मा नहीं। यहाँ अहम का मतलब है अहंकार। अहंकार रहेगा। अरे मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे ऐसा मिला, मुझे ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है, मेरी क्यों कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है। ये जो मैं करता है बकरे की तरह, ये अहंकार है। और अहंकार जब होगा तब आवेग होगा ही, और आवेगात्मक वर्तन बंधन करेगा ही करेगा। क्या गलती हो गई? हम विवेक चूक गए, विवेक हमारा कहीं पर खो गया। आवेग और विवेक के युद्ध में विवेक हार गया।
क्यों? क्योंकि हमारा जो आवेग जहाँ से पैदा होता है वह ईगो, हमारा अहंकार इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है। अरे छोड़ो महाराज, क्या करना है ईगो को। कोई अगर सम्मान किसी ने दे दिया तो आप सम्मानीय हो गए, और किसी ने अपमान कर दिया तो क्या अपमानीय हो गए। आप जो है वही रहेंगे। किसी के देने से सम्मान या किसी के नहीं देने से आपके मान में कोई बढ़ोतरी घड़ोतरी होगी नहीं। कोई आपको बेवकूफ़ कह दे तो क्या आप बेवकूफ़ हो गए? हम तो मानकर बैठे, अरे हाँ तुम्हें कैसे पता चला हम बेवकूफ़ हैं, इसीलिए हम गुस्सा करते हैं। कहीं नहीं, तुझे पता नहीं चलना चाहिए कि हम बेवकूफ़ हैं। उसने बेवकूफ़ कहा, और अगर हमने गुस्सा कर दिया, इनकार कर दिया, प्रतिक्रिया कर दी, तो इसका मतलब यह है कि हमने मान लिया, हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ हम बेवकूफ़ हैं। यहां पर विवेक काम करता है महाराज। अगर विवेकात्मक वर्तन होगा तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बस यही, इसी का नाम विवेक है। अगर कोई कहे बेवकूफ़ हो और अगर आप उसके सामने थोड़ा कटाक्ष भर के हंस दो, मुस्कुरा दो, उसको घाव लग जाएगा महाराज। हमें घाव नहीं देना है किसी को, लेकिन उसी का शस्त्र अस्त्र फिर उसी के ऊपर वार करेगा, उसी के ऊपर पलट कर आएगा। जैसे समझो कि सूर्य है, एक मुट्ठी भर हमने धूल ली और सूर्य के ऊपर डाल दी, क्या होगा? सूर्य पे नहीं जाएगी, वो अपने मुंह पर आकर गिरेगी। बस उसी तरह जो विवेकात्मक व्यक्ति है, वह जो विवेक करता है, शांत रहता है, मुस्कुराता रहता है और विश्लेषण करता है अपना, हमें बेवकूफ़ कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या हम बेवकूफ़ है? इस बात में अगर हम बेवकूफ़ है तो उसकी बात तो सही है, तो उसने तो हम पर उपकार किया, हम उसका धन्यवाद करेंगे। अरे भाई आपका धन्यवाद, आपने बता दिया इस बाबत में हम बिल्कुल बेवकूफ़ है, आपको तो आज पता चला, हम तो कब से इसको निवारण करने का सोच रहे हैं, आप अब बताओ हमारी बेवकूफ़ी कैसे जाएगी। ये अगर आप कर सकते हैं तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपको अपमानित कर सके, आपको उत्तेजित कर सके। तो यहाँ विवेक काम करते हैं। जब हम विवेक के साथ रहने का प्रयास करते हैं तो आवेग के कारण जो नहीं करना चाहते वो कर देते हैं। बस यहाँ पर हमें आवेग को वश में रखना है, और अगर आवेगात्मक वर्तन हो गया तो कर्म का बंधन होगा ही। और दूसरी परिस्थिति आपने बताई कि यदि हम अपने को निमित्त मानकर किसी परिस्थिति को संचालित करते हैं, देखो यहाँ पर वदतो व्याघात हो गया। वदतो व्याघात एक वेदांत में कहा जाता है किसको? जैसे मैं कहूँ कि अरे भाई सुनो, मैं बोल नहीं सकता, मैं गूंगा हूँ, तो ये वदतो व्याघात हो गया। मैं बोलकर कहता हूँ कि मैं बोल नहीं सकता और कहता हूँ कि मैं गूंगा हूँ, तो ये तो विरुद्ध बात हो गई ना। अगर आप बोल नहीं सकते तो बोल कैसे रहे, बता कैसे रहे कि मैं गूंगा हूँ? तो यही बात हो गई। कैसे? देखो, यदि हम अपने को निमित्त मानकर, अगर हम अपने को निमित्त मानते हैं तो परिस्थिति का संचालन कैसे करना? परिस्थिति का संचालन करते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि हम अपने आप को निमित्त नहीं कर्ता मान रहे हैं। यदि हम अपने आप को निमित्त मानकर किसी परिस्थिति को संचालित करते हैं तो अपने आवेग पर नियंत्रण कर पाते, तब तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते महाराज, ये आपकी गलतफहमी है। तब आवेग पर नियंत्रण नहीं कर पाते। परिस्थिति का संचालन अगर आप करेंगे तो नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, निमित्त बन जाएंगे तो परिस्थिति को नियंत्रित करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगी। निमित्त बनना माने क्या? ईश्वर की यह योजना है और इस योजना का एक इंस्ट्रूमेंट, एक साधन मुझे बनाया जा रहा है, मेरे द्वारा ईश्वर यह काम करवाना चाहते हैं, इसको कहेंगे निमित्त। फिर संचालित कहाँ करना है? संचालित वो करेगा जिसने ये परिस्थिति पैदा की है। अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, अभला हो, जो भी हो, उसकी योजना के अनुसार हम मन में किसी के प्रति, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति के प्रति द्वेष न रखकर, राग न रखकर, जो होना है उसको होने दे, उसमें अपना जो रोल है वो भी होने दे, हम करें नहीं, तब कहेंगे निमित्त। तो निमित्त है तो संचालित करना नहीं है। निमित्त मात्र भव सव्य साची, भगवान ने जब कहा कि मात्र निमित्त बन जा, बाकी जो होना है वही होगेगा। तू युद्ध के मैदान में सेनापति के रूप में आया है तो बस अपना रोल निभा, अपना पाठ अदा कर। जैसे अभिनेता किसी सिनेमा में या नाटक में अपना रोल अदा करता है, बस वैसे योद्धा है तो युद्ध कर,
ये मत सोच कि मैं मार रहा हूं, मैं युद्ध कर रहा हूं, बस मुझसे युद्ध हो रहा है बस। अगर युद्ध जैसी परिस्थिति में भी निमित्त हुआ जा सकता है तो और कौन सी परिस्थिति है जिसमें निमित्त नहीं हुआ जा सकता। देखो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम निमित्त मानकर किसी परिस्थिति को संचालित करना ही नहीं है, हमें होने देना है बस, उसके बीच में आड़े नहीं आना है। न तो उसको रोकना है, न तो उसको टोकना है, न तो उसका अनुरोध करना है कि भाई आ जाओ, न तो उसको विरोध करना है कि नहीं भाई चले जाओ। जो होना है हो जाए। ये तो ज्ञानी पुरुष की स्थिति होती है महाराज। ये निमित्त मात्र बनकर तो विवेक से ही हम अब अभी कर सकते हैं कि चलो भगवान ने हमें इस परिस्थिति में डाला है, जो होगा देखा जाएगा, उसी में सबका हित होगा, हमारा भी हित होगा। चलो ठीक है, हमारे कर्मों का फल होगा, जो भी है होने दो, हम क्या करेंगे। तो ऐसा करना यही विवेक है। तो अपने आवेग पर नियंत्रण करने के लिए संचालित परिस्थिति को नहीं करना है, अपने आप को, अपने अहंकार को संचालित करना है। तो क्या यह विवेक कहा जाएगा? अगर हम होने देते हैं, शरणागत होकर, परमात्मा की शरणागत होकर उसकी योजना और उसकी आज्ञा के अनुसार जो होता है उसमें आड़े नहीं आते हैं और हमारा जो भी रोल है वह अदा करते नहीं है, होने देते हैं, तब यह विवेक कहा जाएगा। तो अब आपका प्रश्न महत्वपूर्ण यह है कि पहली परिस्थिति में विवेक के साथ आवेग आ जाता है, तो विवेक के साथ आवेग आ ही नहीं सकता। रात के साथ दिन आ गया, कैसे होगा? विवेक है तो आवेग होगा ही नहीं। या तो आपका विवेक कच्चा है तो फिर आवेग चढ़ बैठेगा। तो विवेक के साथ आवेग आ जाता है। और दूसरी परिस्थिति में हमने अपने आप को निमित्त स्वीकार कर लिया है। अपने आप को माने किसको? अपने अहंकार को निमित्त स्वीकार कर लिया है। अगर निमित्त स्वीकार कर लिया है तो फिर और कुछ करना नहीं है। निमित्त होकर जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसका जो भी परिणाम आए उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये परमात्मा का प्रसाद है। प्रसाद बुद्धिपूर्वक इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये ईश्वर की योजना थी। हम निमित्त बने, हमसे जो होना था सो हुआ, उसके लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ तो उसके लिए गर्व करने की जरूरत नहीं है, बुरा हुआ तो उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बुरा होगा तो दुख तो होगा, हम ऐसा सोचेंगे, परमात्मा को प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा किसी को भी दुख पहुंचे इसके लिए आप हमें निमित्त मत बनाओ। आप हम पर इतनी कृपा कर दो कि किसी के दुख का कारण हम ना बने। बस इतना करके फिर आप निमित्त हो जाओ। हम ये नहीं कहते कि चलो हम जा रहे थे और हमारी ठोकर में कोई आ गया, क्या कहते हैं वो, कुत्ते का कुरकुरा बच्चा, कुत्ते का छोटा सा बच्चा हमारे पांव की ठोकर में आ गया और उछल कर सामने दीवार पर टकरा गया और मर गया। चलो निमित्त थे हम, तो हम क्या करें, हमने थोड़े ही मारा है। ऐसा नहीं सोचना है, अफसोस करना है वहां पर कि अरे रे बेचारा हमारी ठोकर से मर गया। अब परमात्मा को प्रार्थना करो, दो प्रार्थना करो। एक तो उसकी आत्मा को सदगति मिले, उसके मन में हमारे लिए कोई वैरभाव ना हो, क्योंकि हम अनजाने में यह कर गुजरे, भगवान ने शायद ऐसी परिस्थिति पैदा की। अब भगवान को प्रार्थना करो, हे भगवान हमें किसी के दुख का निमित्त मत बनाओ, हमारे पर बस इतनी कृपा कर दो कि हम किसी के दुख के निमित्त न बने। जो हो रहा है जानबूझकर हो रहा है, हम उसको जानते हैं, उसमें हमें निमित्त बनना है। अनजाने में हम बन जाए वो निमित्त नहीं है हम, वो तो ईश्वर ने अपना वो इंस्ट्रूमेंट हमें बनाया, अपना साधन। एक महात्मा ने कहा है कि पोली पोंगरी बन जाओ, पोंगरी माने बांसुरी, पोली बांसुरी बन जाओ। भगवान चाहे ऐसे फूके, जैसे बजाना चाहे ऐसे बजाए। तो इसको कहेंगे विवेक बुद्धि। देखो एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना हमारे पूज्य स्वामी जी, ये जो दयानंद जी महाराज है ना, उन्होंने हमें सिखाई है। ये हर एक के जीवन में अपनाने जैसी है महाराज। इसको अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो आपको कभी भी निमित्त बनकर दुख नहीं होगा, या तो निमित्त बनकर आपके कर्म नहीं बंधेंगे। क्या कहते हैं, देखो प्रार्थना करते हैं परमात्मा को, हे ईश्वर, जैसे हमने अभी किया ना कि हे परमात्मा हमें, हमारे पर इतनी कृपा करो कि हमें किसी के दुख का कारण मत बनाओ। बस इसी तरह की ये प्रार्थना है। हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं उसको बदल सकूं जिसे बदला जा सकता है। समझना ठीक से, जिसे बदला जा सकता है मैं उसको बदल सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। मतलब यही कि जो बदला जा सकता है उसको हमें बदलना चाहिए।
कोई अगर हिंसा कर रहा है तो हम उसको रिक्वेस्ट करें, अरे भाई क्यों मार रहे हो, बेचारे को मारना नहीं चाहिए। फिर भी वो अगर नहीं मानता है तो जबरदस्ती हम नहीं कर सकते, हम उसके साथ झगड़ा करके उसको रोकेंगे, ये गलत बात है। तो हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं उसको बदल सकूं जिसे बदला जा सके। अब दूसरी बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना यह है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं उसका स्वीकार कर सकूं जिसे बदला नहीं जा सकता। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं उसका स्वीकार कर सकूं जिसे बदला नहीं जा सकता। मतलब कि यह ईश्वर की योजना है, इसको बदल नहीं सकते, तो इसका हम खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर सके, ऐसी हमें शक्ति दो। और तीसरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा, हे ईश्वर, मुझे ऐसी समझ एवं सामर्थ्य प्रदान करो जिससे मैं समझ सकूं कि क्या बदला जा सकता है और क्या नहीं बदला जा सकता। ये समझ होना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। ये समझ ही नहीं होगी तो जो नहीं बदला जा सकता उसको बदलने का प्रयास करेंगे। तो हे ईश्वर, मुझे ऐसी समझ एवं सामर्थ्य प्रदान करें जिससे कि मैं समझ सकूं कि क्या बदला जा सकता है और क्या नहीं बदला जा सकता। बस महाराज, ये हो गया निमित्त और विवेक की, आवेग और विवेक कैसे कहाँ करना है। आवेग तो होना ही नहीं है, लेकिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना है, इसके लिए इस प्रार्थना को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम समझते हैं कि ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि